नमस्कार दोस्तों, मान्या क्रिएशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज अष्टमी का दिन हमारी माँ महागौरी को समर्पित है। तो आइए आज महागौरी के बारे में जानते हैं। शक्ति आराधना का महापर्व नवरात्र अपनी संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। इस अवधि में हम आदि शक्ति का पूजन स्तवन करके दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्त हो सकते हैं। सृष्टि में सबसे सरल उपासना शिव शक्ति की ही है, क्योंकि ये अपने भक्तों को गलतियों को सरलता से क्षमा कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री महागौरी पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांचों कामेंद्रियों और एक मन, इन 11 को संचालित करने वाली वो परम शक्ति है जो जीवात्मा, परमात्मा, भूताकाश, चिदाकाश सहित संपूर्ण ब्रह्मांड की अधीश्वरी और सर्वव्यापी है। यदि श्रद्धा विश्वास से इनकी आराधना की जाए तो चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में 8 प्रकार की लक्ष्मी और अष्ट सिद्धियों की भी कृपा प्राप्त होती है। ध्यान और जप करना चाहिए। शास्त्रों में महागौरी आराधना के लिए अनेक मंत्र हैं, किंतु उनमें से आप इस सरल मंत्र श्वेत वृष समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा से ध्यान और उनके नरवाण मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे से जप हवन आदि करके शीघ्र कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आदिकाल में जब आसुरी शक्तियों की संख्या बढ़ने लगी और उनके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई, तब देवताओं की प्रार्थना और महादेव के संकेत पर महिषासुर, रक्तबीज, सुम्मनिसुम, मधुकैटभ आदि महादानवों का संहार करने के लिए माँ आदिशक्ति ने असंख्य रूप धारण किए, जिनमें से 9 प्रमुख रूपों की ही विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और अष्टसिद्धि दात्री प्रमुख हैं। माँ अद्वैत हैं, किंतु समय अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होती रही हैं। इनकी उपासना से असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। प्रसन्न होने पर या जन्म कुंडली से अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव की से भी रक्षा करती हैं। माँ भक्तों को पुत्रवत स्नेह करती हैं। इनकी पूजा के पश्चात शुद्ध हवन सामग्री, गौ, घृत, शहद, कमलगट्टे और खीर आदि से हवन करके सभी मनोरथ सिद्ध किए जा सकते हैं। अष्टमी के दिन माँ श्री महागौरी की पूजा हवन आदि करके सभी सांसारिक और पारलौकिक मनोरथ पूर्ण किए जा सकते हैं। जिनके घर परिवार में अशांति व्याप्त है, उन्हें या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र से जप हवन आदि करना चाहिए। जो ऋण के बोझ से दबे हैं, उन्हें या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र से जप हवन आदि करने से ऋण मुक्ति मिलेगी। जिनका विवाह न हो रहा हो, वे पत्नी मनोरमां देहि मनो व्रतानुसारणीं तारणी दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्भवाम का जप और पूजन करके मनोकूल जीवन साथी पा सकते हैं। जिन बेटियों के विवाह में रुकावटें आ रही हैं, वे भी इस पर महापर्व पर कात्यायनी महामाये महायोगेंद्र धीरेश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में करुते नमः मंत्र का जप पूजन करके मनोनुकूल जीवन साथी प्राप्त कर सकती हैं। तो अष्टमी में महागौरी की पूजा अर्चना करिए, उनका ध्यान करिए, उनका स्तवन करिए। माता रानी आप सभी का मंगल करेंगी, सभी का कल्याण करेंगी। और अष्टमी के दिन यज्ञ हवन करिए। महागौरी सफलता की राह दिखाती हैं। अटूट विश्वास रख के उनका ध्यान, उनकी अर्चना करना चाहिए। और इस दिन कंद फूल, चंद्र अथवा श्वेत शंख जैसे निर्मल गौरव वाले 8वें विग्रह स्वरूप का भक्त दर्शन पूजन करते हैं। माँ के इस स्वरूप की आयु 8 वर्ष की है।
उनके समस्त वस्त्र भूषण और वाहन भी हिम के समान सफ़ेद या गौर रंग वाला वृषभ अर्थात बैल है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ अभय मुद्रा में अभय प्रदान करता है और दूसरा त्रिशूल थामे है। दूसरी ओर के एक हाथ में डमरू और दूसरा हाथ वर मुद्रा में रहकर सभी को आशीर्वाद प्रदान करता है। माँ मनुष्य की प्रवृत्ति सत्य की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। माँ की आसक्ति विग्रह भक्तों को तुरंत और अमोघ फल प्रदान करता है। माँ की कृपा से साधक पवित्र एवं अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है और उसे अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पार्वती रूप में जब माँ ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब उनका शरीर क्षीण और बड़ काला पड़ गया था। अंत में उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने जटा से निकलती पवित्र गंगा की धारा उन पर डाली, तो माँ विद्युत प्रभा के समान अति कांतिमान और गौड़ रंग की हो गई। तभी से माँ के इस स्वरूप का नाम महागौरी पड़ा। नवरात्र के 8वें दिन माँ के इस रूप का ध्यान कर, पूजा अर्चना कर और श्रीफल नारियल का भोग लगाने से साधकों को माँ सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसके साथ ही इस दिन नारियल को सिर से घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करने से हर प्रकार की बाधा दूर होती है। तो बोलिए माता महागौरी की जय।